हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ हिस्ट्री ऑफ बरेली के बारे में, बरेली का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक्चुअली ये वीडियो मेरे मन में आया क्योंकि कई बार ये इंटरव्यूज़ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ़ यू आर फ्रॉम बरेली देन व्हाट डू यू नो अबाउट बरेली, या बरेली का नाम बरेली क्यों पड़ा, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक्चुअली बरेली को देखिए, हम लोग बांस बरेली के नाम से भी जानते हैं। और बरेली में बांस के, बैम्बू के, केन के प्रोडक्ट्स काफ़ी बनते रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि कई बार बरेली का नाम इस कारण से पड़ा होगा, मगर ऐसा नहीं है। और इसमें ये लिखा हुआ है कि बरेली वॉज नेम्ड फॉर टू प्रिंसेस, बांसल देव एंड वरल देव। तो वांसदेव एंड बरल देव ये दो प्रिंस हुए हैं। और ये जगत सिंह क्षत्रिय नाम के एक राजा थे, उनके बेटे हैं। और उनके बिहाफ पे जो है एक्चुअली बरेली का नाम बरेली पड़ा गया, और जो कि 1537 में आया। और मैंने इसका सोर्स भी मेंशन कर दिया गया है कि मैंने ये कहाँ से ये लिया है। और बरेली का जो जिक्र है ये महाभारत में भी बताया गया है। और बरेली को पांचाल रीजन के नाम से ये बताया जाता था महाभारत में। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात ये आई कि इसको द्रौपदी जो हुई हैं महाभारत में, और उनका ये बर्थ प्लेस माना गया है। तो ये भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और बरेली का इतिहास हमेशा एक नाम है अही क्षेत्र, शायद आपने सुना हो। ये अही क्षेत्र जो है ये रामनगर विलेज है आंवला में, डिस्ट्रिक्ट बरेली में। वहाँ पर एक ये प्लेस है। और इसका जो है अपना इम्पोर्टेंस है। और ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है एक्चुअली। यहाँ पर ये भी बताया, एक्सकेवेशन हुआ तो कॉइन्स मिले हैं। जो कॉइन्स जो थे वो गुप्ता डायनेस्टी के हैं। तो ये एक बड़ा पुराना इतिहास एक बरेली का ऐसे निकल के आ रहा है। और ये बड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो जैन धर्म के तीर्थंकर हुए हैं पार्षद जी, उन्होंने यहाँ पर अपना एक ज्ञान प्राप्त करा था, सुप्रीम विजडम उन्होंने अही क्षेत्र में ही लिया। तो अही क्षेत्र जो है वो जैन धर्म के लिए बड़ा एक पवित्र स्थान बन गया है। और ये भी बताया है दूसरे पैराग्राफ में कि अही क्षेत्र जो है वो जो हमारे बुद्धा जी जो हुए हैं, गौतम बुद्धा, उन्होंने भी इसको विज़िट करा है। और उनके अलावा जो चाइनीज़ पिलग्रिम हुए हैं हुन सिंह, उन्होंने भी अही क्षेत्र को विज़िट करा। तो ये एक बहुत ज़्यादा एक हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस निकल के आ रही है इन सारे फैक्ट्स से, जो शायद कई बार लोगों को पता है, कई बार लोगों को नहीं पता है। मगर अगर हम बरेली के हैं या बरेली के बारे में जानते हैं, जानना चाहते हैं, और कोई ऐसा इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं जो कि हो सकता है सिविल सर्विसेज का हो, या फिर और भी किसी जगह का हो सकता है, तो हमें इन सब चीज़ों का एक जानकारी होनी ज़रूरी है। और अही क्षेत्र के अलावा भी ये बताया है कि कुछ जैसे प्लेसेस हैं अपने इस एरिया में, जैसे फतेहगंज वेस्ट का है, ये तिहाड़ खेरा जगह है। और ये जगह यहाँ पर मेंशन करी हुई है। यहाँ पर भी एंशियंट स्कल्पचर्स, कॉइन्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, इस तरीके की चीज़ें मिली हैं। तो एक ये लॉन्ग एंशियंट टाइम से हमारा एक रिलेशनशिप यहाँ पर आता है। और ये वही है कि जो महाराज हुए हैं जगत सिंह खेत्री, थोड़ा सा नाम में देखिए सोर्सेज में फ़र्क आ रहा है, तो इसको हम अपने ध्यान में ला सकते हैं। जगत सिंह करके महाराज का हम यूज़ कर सकते हैं। दोनों नामों में बांसदेव और बरल देव, तो यहाँ तीनों ही नामों में जो दो अलग अलग सोर्सेज हैं, थोड़ा सा वहाँ पर फ़र्क आ रहा है। मुझे लगता है बांसदेव और बरल देव एंड जगत सिंह वी शुड यूज़
इफ़ वी आर टॉकिंग। और उसके बाद में एक और नाम आता है जो कि मुकुंद राय का है। मुकुंद राय जी जो हैं वो मुग़ल डायनेस्टी के एक यहाँ पर जनरल हुए थे, और उनका भी अपना एक इम्पोर्टेंस बरेली को लेकर आती है। और एक ये दूसरे सोर्स से हमने लिया है britannica.com से। तो ये तो एक्चुअली ये बताते हैं कि ये मकरंद राय, ये भी इसमें भी यहाँ पर थोड़ा सा नाम में फ़र्क आ रहा है। तो ये है यहाँ पर। और मकरंद राय जी जो है मुग़ल गवर्नर हुए, और इन्होंने बरेली की स्थापना करी। तो थोड़ा सा ये है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पहले वाला ये वाला सोर्स है दैट शुड बी हाईलाइटेड, आई थिंक सो, मेरे पर्सनल ओपिनियन है। बाकी अगर आप लोगों को कुछ इसके बारे में ज़्यादा कोई कंफर्मेशन है देन आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हम उसको इंक्लूड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर हम बरेली के हिस्ट्री के ऊपर फिर बनाएंगे तो। और फिर ये आता है कि जैसे बरेली जो एरिया है ये रोहिलखंड रीजन में है। तो रोहिलखंड क्यों हुए? ये रोहिलखंड आ रहा है क्योंकि अफ़गान जो एक ट्राइब थी वो इस ड्यूरेशन में 1623 एक्सेट्रा में यहाँ पर आना शुरू हो गए थे। और जो एक नाम लिखा हुआ है दाऊद खान, ये आए थे, और ये अफ़गानिस्तान के कोई एरिया है रोहो, वहाँ से आए थे ये लोग। तो इसलिए इस एरिया का ना जो नाम है वो रोहिलखंड रीजन आ गया। और ये थोड़ा सा और इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कैसे फिर हमारे इस एरिया में अफ़गान और रोहिलाज आना शुरू हो गए थे, और रोहिलखंड इस तरीके से ये बनने लग गया था। और रोहिलखंड रीजन जो है इट वाज हैंडेड ओवर टू नवाब वाज़ीर ऑफ अवध आल्सो एंड देन टू ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस तरीके से ये एक हमारा इसमें चेंज आता चला गया। देन ये इसमें ये भी बताया है कि जो मुग़ल डायनेस्टी में हुए अकबर और कुछ लोग हुए, राजा हुए, उन्होंने इसको एक मिंट की तरह से यूज़ करा। यहाँ पर जो है गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स को मिंटिंग की जाती थी, और इसलिए भी बरेली का एक अपना इम्पोर्टेंस रही। और उसके बाद में ये बताया है कि कैसे बरेली के डिस्ट्रिक्ट अलग किए गए, और 1801 में मुरादाबाद बन गया। सिमिलरली अदर डिस्ट्रिक्ट्स जो इसके नियर बाई हैं, जैसे पीलीभीत है, नैनीताल है, शाहजहाँपुर है, उनके भी टाइम्स का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। देन जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, उसमें भी अपना एक बरेली का एक अलग इम्पोर्टेंस रही है जो यहाँ पर मेंशन करी गई है। देन जो हमारा फाइट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया हुआ है, उसमें भी बरेली की एक अपनी इम्पोर्टेंस रही है। और गांधी जी ने यहाँ पर 2 बार विज़िट करा, खिलाफत मूवमेंट के ड्यूरेशन में भी करा, और अपने बरेली ने उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा। देन कांग्रेस के जो कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी इस ड्यूरेशन में, वो भी यहाँ पर हुई हैं। और आचार्य नरेंद्र जी का देव जी का यहाँ पर नाम आ रहा है, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा था। और बरेली जो है वो इन पर्टिकुलर हैंडीक्राफ्ट्स के लिए जाना जाता रहा, जिसमें एक जरी जरदोजी का है, केन फर्नीचर का है, देन मांझा भी यहाँ पर बनता है। तो इस तरीके के ये यहाँ पर ये कन्वेंशनल बिजनेसेस रही हैं। और एक मैंने लिंक दिया हुआ है, और ये लिंक आप जाकर ये स्टडी कर सकते हैं, तो आपको ये इसमें पता चलेगा यहाँ पर कि ये जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस थी अब ये यहाँ पर कम होती चली जा रही हैं। देन बरेली के और इम्पॉर्टेंट प्लेसेस में जैसे MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है, इट वाज फाउंडेड इन 1975। बरेली कॉलेज वाज फाउंड इन 1837। देन IVRI यहाँ पर है, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। देन बरेली इज़ आल्सो नोन बाय नाथ नगरी। बरेली को नाथ नगरी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट शिवा टेम्पल्स हैं, जिसमें दोपेश्वर नाथ, मणिनाथ, अलकनाथ, टीवीनाथ आ रहा है। देन बरेली शरीफ भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है जो कि यहाँ पर अवेलेबल है। देन ये इम्पॉर्टेंट इसमें एक डेटा बरेली के बारे में निकल के आ रहा है कि ये 7th लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस उत्तर प्रदेश की है, एंड 50th लार्जेस्ट सिटी ऑफ बरेली है। काउंटर मैग्नेट सिटी भी इसको बनाया गया। तो इस तरीके से ये bareilly.nic.in में
बरेली के फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रखे हैं। तो ये कुछ इन